देश का एक ऐसा वर्ग है जो मोदी और हिंदुत्व के नाम पे अपना रोटी सेकता है, दलाली का पैसा खाता है, दलाली से अपना जीवन यापन करता है। उसको देश के गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है सिर्फ हिंदू मुस्लिम बॉयकॉट, ये धर्म जात करने पे। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि अभी जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है पठान मूवी का, उसमें भगवा रंग का लेके जो बात कर रहा है, मुझे बताइए। देश का जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, ऊपर भगवा रंग है, बीच में सफ़ेद है, नीचे लास्ट में जो है हरा है। तो एक काम करो, हरा और भगवा में तुमको इतना अंतर अगर दिखता है तो झंडे को बीच से फाड़ दो, ठीक है। और तुम लोग अपना हिंदू मुस्लिम करते रहो, ठीक है। सड़क के किनारे जो गरीब सोता है उसके बारे में नहीं सोचते हो। मैं सबको जाता हूँ एक एक भगवा का चादर दे देता हूँ, और कल से मुझे वो सड़क पे दिखना नहीं चाहिए। उनका आर्थिक स्थिति ठीक करो, उनका जीवन में विकास लाओ, तब समझूंगा कि तुम लोगों को अपने रंग के प्रति, अपने देशभक्ति के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितना स्नेह है। और अगर इतना ही स्नेह है तो तुम्हें उस समय वो नहीं दिखा जब रामदेव बाबा, कांडिया बाबा ने भगवा रंग धारण करके कहा था कि आप कपड़ा पहने तो भी अच्छी लगती है और आप कपड़ा ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। ये सब कहाँ का ये है भाई, बताओ मुझे। धर्म जात से देश को नुकसान नहीं होता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है। और हम जैसे लोग जो धर्म जात को मानते ही नहीं हैं, हमें सिर्फ विकास चाहिए, गरीबी दिखती है देश की। अब बताओ मुझे, जो हमारे दूसरे देश के लोग हैं, जब हमारे देश का न्यूज़ देखता होगा, क्या कहता होगा कि इस देश का एक नेता खुद को विश्व गुरु होने का दावा करता है और इसके देश में जो है धर्म जात सबसे ज़्यादा, साला 201 प्लस देश है। उस सब देश से सबसे ज़्यादा धर्म जात का खेल इंडिया में ही होता है, भारत में ही होता है। मुझे समझ नहीं आता इस देश के युवाओं को हो क्या गया है। अरे मुझे बताओ कि मेरा धर्म क्या है। मैं गरीब हूँ, मेरा धर्म क्या है। मैं भूखा हूँ, मेरा धर्म क्या है। मुझे कोई सुविधा नहीं मिलता है, जीने का कोई सहारा नहीं है, तो मेरा धर्म क्या है बताओ। तुम्हारा धर्म का राग लापने से ऐसे लोगों का भला हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन तुम लोग जो हो, ये सब जो कर रहे हो, ये तुम्हारे आने वाले इतिहास में तुम्हारा नाम जरूर लिखा जाएगा कि जब भारत का बर्बादी समय चल रहा था तब एक वर्ग ऐसा था जो कि भारत का ही किसान का भोजन खा के, उसके मेहनत के पसीने से पेट भर के, और उसी देश में जात धर्म करता था। मुझे बताओ, अगर देश के बॉर्डर पे जवान जो है उसमें 60% गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं जो हमारा सुरक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। अगर वो लोग भी तुम्हारी तरह किसी पार्टी का दलाल हो जाए, रंग जात धर्म का भेदभाव करने लगे, तो तुम्हें कौन बचाएगा। इस जनरेशन का जो युवा है, इसको इतनी समझ नहीं है कि हम खुद को इस सब से अलग कैसे रखें। अरे मोदी जब से आया है सत्ता में, तब से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म जात का बवाल ही शुरू हो गया है पूरे देश में। और मुझे समझ नहीं आता है कि युवा जो है इतनी दलाली पे उतर क्यों आया है। उसे समझ नहीं आता है कि भगत सिंह को वो सब भूल गए, सब गांधी जी को भूल गए, चंद्रशेखर आज़ाद को भूल गए, लाल बहादुर शास्त्री को भूल गए, लेकिन उसको मोदी याद है, हिंदुत्व याद है। अरे हिंदू कौन है? अगर तुम्हें ये दिक्कत है कि दीपिका बिकनी पहन के नाच रही है, तो तुम्हें इससे भी दिक्कत होना चाहिए कि तुम्हारे घर की बहन, बहू, बेटी जो है इंस्टाग्राम रील पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे अधनंगी रील्स बनाती है, उस पर क्यों नहीं बॉयकॉट करते हो? वो भारत के संस्कार के हित में है क्या? हमारे देश का कल्चर ये है? मुझे जवाब दो। हम जैसे सोच वाले लोग बहुत कम होते हैं और वहीं पे सिमट के रह जाते हैं। क्योंकि हम लोग की बात तुम लोग सुन लेते हो, लेकिन उसे आगे फैलाने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन जहाँ धर्म जात की बात कोई कर दे, उसको रातों रात वायरल ट्रेंडिंग में लाए हो। बताओ मुझे, किसी की बहन बेटी ही न है? कहाँ है वुमन राइट्स, कहाँ है महिला आयोग? उसको शर्म नहीं आता है कि कोई भी अगर हमारे देश के लड़की अधनंगा चड्डी पहन के वीडियो बनाती है, उससे हमारे समाज पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे हमारे समाज पे प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन इस सब बात से इन सबको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जाति धर्म करना है, जातिवाद करना है।
मेरा यकीन मानो, आज से अगर 100 साल 50 साल बाद अगर देश का ये सिचुएशन, कोई ना कोई महानुभाव तो होगा जो इस सिचुएशन को किताब में दर्शाएगा, तो याद रखना अंधभक्त का नाम पहले आएगा कि ये ऐसे लोग थे और उस दौर का युवा था जो अपना देश को बर्बादी के कगार पे होते हुए भी इस देश को बचाने की कोशिश नहीं किया, और जातिवाद, धर्म, जात, मोदी मोदी करके ये देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया। मुझे बताओ, नोटबंदी इतना बड़े पैमाने पे हुआ, शोर शराबा के साथ है, सोचे थे कि कुछ बदलाव आएगा, क्या हुआ बताओ? मोदी तो दूसरे के पार्टी का विधायक खरीद रहा है तुम्हारे नोटबंदी के पैसों से। जितना बीजेपी का दलाल है, जितना नेता मेता फंत्री मंत्री ये सब है, इस सब पे अगर रेड पड़े और सही से जांच हो तो देश का 60% पैसा जो है उस सब के जेब से निकलेगा। मुझे बताओ कि ज़िंदगी में तुम्हें करना क्या है? इंसानियत के साथ रहना है कि अंधभक्ति में ही रहना? मैं गर्व से कहता हूँ, पहले मैं नहीं कहता था लेकिन अब मैं गर्व से कहता हूँ। ये देखो, ये मेरा व्हील चेयर है और अब मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं दिव्यांग हूँ, किसी का दलाल नहीं, गरीब हूँ, किसी का गुलाम नहीं। तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में जिगरा है, तुम बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम्हारे जुबान और तुम्हारे सोच को धर्म जात ने जकड़ के रखा हुआ है। तुम्हारे डीएनए में हिंदुत्व और मुसलमान का जो वायरस है घुस गया है। हाँ, अरे अगर गलत का विरोध नहीं कर सकते तो तुम सही का समर्थन कभी नहीं कर सकते, ठीक है? इतना बोलने के बाद भी अगर तुम लोग यही ट्रेंड चलाते हो, हमारे पड़ोसी मुल्क हम पे हंसते होंगे कि क्या हो रहा है भारत में। बताइए मुझे, कितनी शर्म की बात है। और अगर इतना ही तकलीफ है ये सारा चीज़ भगवा से, तो कितने सारे बाबाओं का वीडियो वायरल होता है जो भगवा पहन के आपके बहन बहू बेटी का रेप करता है। कितने भगवाधारी है जो भगवा पहन के हमारे हिंदुत्व का ही क्या कहते हैं उसको, शर्मसार करता है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें बाबा ने कहा, जिसको माँ मानते हो सबका बेड़ा गर्क करके रखे हो, सबको ये कर रखे हो, उस सब पे क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? दूसरी बात, एक बात खास बात बता दूं, तुम सबको मालूम होगा जब कोई फिल्म रिलीज होती है, बनती है, तो रिलीज से पहले एक सेंसर बोर्ड होता है, उसमें मुसलमान बैठता है क्या उसको अप्रूवल करने के लिए? ये सारा जो है हमारे मानसिकता से खेलने का, हमारे सोच से खेलने का, ये सारा ट्रेंड चलाने का जो है एक सोची समझी प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा होता है तो सेंसर बोर्ड को हिंदू मुसलमान का नहीं मालूम है, वो उसको अप्रूवल क्यों दिया? उसको जो है स्वीकृति क्यों दी? स्वीकृति दिया जब भी तो वो पर्दा पे आया ना। उसके बाद क्या होता है, कोई हिंदू उतरता है, कोई मुस्लिम उतरता है, शर्म से डूब मरो। अभी भी देश का जो है 15 से 20% गरीब लोग सड़क के किनारे सोते हैं। समाज में उतर के देखो, खुद को युवा कहते हो, खुद को हिंदू कहते हो। अरे हिंदू धर्म में क्या है? सर्वे जनन्तु सुखी भवा। इसका मतलब क्या है जानते हो? नहीं जानते हो? सबके साथ प्रेम रखो, सबको सुखी रहने का ये आशीर्वाद है। लेकिन तुम लोग जो हो खुद में लड़ते हो, मरते हो, उलझते हो, लेकिन जो अधिकार की बात होनी चाहिए वो नहीं करते हो। नोटबंदी से हमें क्या फ़ायदा हुआ? किसान की स्थिति ऐसी क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? इतना महंगाई क्यों है? रुपया क्यों गिर रहा है? देश में इतना रेप, बलात्कार, मर्डर जैसे चीज़ें क्यों हो रही है? देश में हमारे बहन बहू बेटी जो है अधनंगी होकर वीडियो क्यों बनाती है? वो सारा रेप वाला कंटेंट नहीं है। इस सब पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि नहीं? उसके बाद खुद को जो है तुम हिंदुत्व कहते हो, और हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए यार। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं राम को मानूं, महादेव को मानूं, बौद्ध धर्म को मानूं, या मैं किस चीज़ को मानूं? बौद्ध धर्म कहता है मैं सबसे ऊपर हूँ, हाँ हमारे धर्म में सब समानता है। हिंदू धर्म कहता है हर चीज़ में भगवान है। मुसलमान कहता है अल्लाह सिर्फ एक है और कोई नहीं है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इंसानियत सबसे बड़ी है। हमें धर्म जात करना ही नहीं चाहिए। अरे दूसरे कंट्री से सीखो ना यार। धर्म जात करने से क्या होता है? सिर्फ नफरत पैदा होता है, इतना ध्यान रखना। और जो मेरी इस बात से सहमत होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, लड़की हो, महिला हो, सपोर्ट करो यार, समर्थन दो।
कि आप सही कह रहे हो, मैं आपके सोच के साथ हूँ। मैंने क्या कहा कि जब आप गलत का विरोध नहीं कर सकते तो आप सही का समर्थन नहीं कर सकते, इतना बात जान लीजिए। और चुप रहना भी अपराध है। गलत देख रहे हैं कि हो रहा है और उसको देखते हुए भी भीतर भीतर चुपचाप मजा ले रहे हैं, तो वो भी अपराध के ही कैटेगरी में आता है। बस इतना ही कहना है। जय हिंद। क्योंकि आज हम जो लिखेंगे वही कल पढ़ा जाएगा और आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, अगली पीढ़ी जो है उसको पढ़ेगा। तो आज क्या लिखना है, हम कल क्या पढ़ने को देंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि देश में कितना मंदिर बना, कितना मस्जिद टूटा। ठीक है, अगर मुझे मोदी से दिक्कत होगा, उसकी विचारधारा से दिक्कत होगा, तो मैं मोदी को ही बदल दूंगा, ना कि उसका राग लाप करूंगा और हिंदू हिंदू चिल्लाऊंगा। मुझे शर्म आती है इस देश का युवा कहलाने पे कि इस देश में ऐसी मेंटालिटी है, उसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, एक दिव्यांग का सोच तुम जाहिलों से ज़्यादा अच्छा है। एक बार मुझे समर्थन दे के देखो। ठीक है, ये सारे जो देश विरोधी लोग हैं, मैं इस सबको आतंकवादी कहता हूँ। आतंकवादी बॉर्डर के उस पार नहीं है, इस पार भी है, हर गली में है, जो धर्म जात का जो है वायरस फैलाता है और हर दिन हमारे देश को निगल रहा है। शर्म से डूब मरो। जय हिंद।